सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, इंटरनेशनल प्राइम टाइम वीडियो, जिसके अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर, सिर्फ बड़ी बड़ी खबर, ये नहीं कि सब लगा के दे जा रहा हूँ, आपका टाइम खराब कर रहा हूँ, नहीं। अगर मैं आपको इस वीडियो में 50 खबर दे रहा हूँ या 5 खबर, वो आज की अब तक की सबसे बड़ी खबरें होंगी। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि ईरान की नेवी जो इलाके में गश्त करती रहती है, भारत आ गई है। जी हाँ हजरात, IRIS बोशहर और IRIS-11 इस वक्त ईरान की ये नेवी 2 वेसल्स जो हैं इस वक्त भारत की सरजमीन पर हैं। हजरात, भारत और ईरान दोनों ही नेवी में भी कोऑपरेट करते हैं और समुद्र में ये दौरा करते करते ईरान की नेवी मुंबई पोर्ट पर डॉक हो जाती है, यानी वहाँ ठहरती है। और भारत ने ठहरने का उसे पूरा परमिशन दिया, क्योंकि दोनों साथ में ही हैं। और कुछ नेवी ऑफिसर्स ने ईरान के नेवी ऑफिसर से, भारत और ईरान के नेवी ऑफिसर्स ने आपस में मुलाकात भी की है। इस विजुअल से एक पैगाम दुनिया को क्लियर जा रहा है कि देखो जी, भारत में कुछ भी हो, मुसलमानों के साथ हम कुछ भी करें भारत के, लेकिन विदेशी मुसलमानों के साथ हमारा रिश्ता बहुत गहरा है। यूरोप को डोनाल्ड ट्रंप ने लात मारकर किनारे कर दिया है, तो यूरोप ने अब भारत की तरफ मुंह कर लिया है। यूरोपीय यूनियन की जो हेड हैं वो हाल फिलहाल में ही भारत आने वाली हैं, और उनके साथ साथ कहा जा रहा है कि लगभग 27 से 28 यूरोप के लीडर भी आएंगे। आगे पीछे कहा जा रहा है यूरोपीय यूनियन की जो हेड आएंगी, उनकी मांग होगी कि विस्की, शराब और यूरोप के और कई सारे प्रोडक्ट्स जो भारत खरीदता है उस पर टैक्स भारत कम करे। हाल फिलहाल में ब्रिक्स और कजान रशिया के इलाके में मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हुई थी, जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर ये रिपोर्ट देखिए। चाइना की मीडिया के अंदर भी खबर आ चुकी है और चाइना ने ऑफिशियली कह दिया है। किसने? चाइना के एम्बेसडर ने, जू फियोंग ने कहा है कि मोदी और शी जिनपिंग की हालिया मुलाकात के बाद कई सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं और जो तनाव था वो भी दूर हो गया है और साथ दोनों मिलकर काम करने को तैयार हैं। हजरात, ये वही मोदी है जो एक के बदले 100 सर लाने की बात करता था। ये वही इंसान है जो चीन को लाल आंख दिखाने की बात करता था। अब लाल आंख छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी चीन को सब कुछ दिखाने को तैयार है, लेकिन चीन बॉर्डर पर चारों तरफ हमें घेर रहा है, हथियारों की तैनाती कर रहा है, मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, हमारे अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में गांव बसा रहा है। मोदी जी जमीन उसको दिए जा रहे हैं। ये एक कड़वा सच है जिस पर न मोदी कुछ बोल पाएंगे, न मोदी के अंधभक्त कुछ बोलेंगे। हजरात मोहतरम, 9 मई को विक्ट्री डे रशिया मनाएगा। जब सोवियत ने नाजीज को हराया था, वो तारीख है 9 मई। रूस उसकी वर्षगांठ मना रहा है। अपने इस बड़े अवसर पर रूस ने भारत, चाइना और डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को इनवाइट किया है। शी जिनपिंग ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी का अभी इनविटेशन एक्सेप्ट करना पेंडिंग है। हजरात, उधर भारत की DRDO ने एक बेहतरीन मिसाइल का, जो एंटी शिप मिसाइल है, शॉर्ट रेंज की NASM/SR 25 फरवरी को इसका टेस्ट किया है। हेलीकॉप्टर से ये किसी भी शिप पर दागी जा सकती है और ये टेस्ट कामयाब हुआ है। भारत की ताकत में इससे इजाफा होगा। वहीं रशिया ने पाकिस्तान के साथ डील कर ली है एंटी टेररिज्म डायलॉग, यानी आतंकवाद के खिलाफ ये एक दूसरे के साथ प्लान एक्सचेंज करेंगे, बातचीत करेंगे, तैयारी करेंगे और आतंकवाद के खिलाफ सिक्योरिटी में एक दूसरे का
साथ भी देंगे। उधर अमेरिका के कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तैयारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट में एक ऐसा बिल पास करवाया जाए जिसमें ये लिखा गया है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को वापस लाया जाए और पाकिस्तान की आर्मी चीफ और कुछ ऑफिशियल्स पर पाबंदी लगाई जाए जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान को उन्होंने अपने हाथों में लिया हुआ है। ये डेमोक्रेसी नहीं है। उधर हजरात मोहतरम, विदेशियों को बाहर निकाल कर अमेरिका की नागरिकता को 7वें आसमान पर ट्रंप ले गए। भाई बिजनेसमैन माइंड है भाई, ये एलन मस्क का दिमाग है, ये मैं लिख के देता हूँ। जिसके बाद जब सारे घुसपैठियों को ट्रंप ने निकालना शुरू कर दिया तो उन्होंने नागरिकता देने के लिए एक ऑफर भी रख दिया। रिपोर्ट स्क्रीन पर है। हजरात, अमेरिका अब नागरिकता भी देगा लेकिन 5 गुना पैसे आपसे वसूलेगा। 44 करोड़ में सिटीजनशिप आप ले सकते हैं। 2 हफ्तों में ये प्लान शुरू होने वाला है। इस प्रोग्राम का नाम है गोल्डन सिटीजनशिप। हजरात मोहतरम, इसके अलावा 2 हफ्ते में गोल्ड कार्ड वीज़ा प्रोग्राम भी शुरू होगा, यानी मोटे पैसे देकर आप इमीडिएट इफेक्ट पर वीज़ा भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये अंबानी, अदानी और करोड़पति खरबपति नेताओं के बच्चों के लिए बेहतरीन है। आप और हमारे जैसे के लिए काफ़ी मुश्किल है। अमेरिका की एक और यूएस एनवायरमेंटल नाम से एक एजेंसी है, आसान कर देता हूँ, घबराइए नहीं। एक ऐसा दफ्तर, एक ऐसी कमेटी जो काम करती है अमेरिका की एनवायरनमेंट पर, मौसम विभाग वाला समझ लीजिए, जो दफ्तर काम करता है, जिस डिपार्टमेंट में 17,000 अमेरिकी काम करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है उसमें से, उस पूरे ग्रुप में से, उस पूरे डिपार्टमेंट में से 60% लोगों को निकाल दिया जाएगा। तो सोचिए, बेरोजगारी भी तेजी से अमेरिका में फैली रही है। हज़ार ताइवान को भड़काते हुए और उसको मुंह चिढ़ाते हुए ताइवान के हवाई बिल्कुल करीबी इलाके में चाइना ने लाइव फायर शॉट किए, जिसके बाद ताइवान ने अपना एयरक्राफ्ट और अपने फाइटर जेट उस इलाके में भेजे, जिसके बाद चीन के फाइटर जेट वहां से रफा दफा हुए। वहीं न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री ने चीन से मुलाकात करी, चीन के विदेश मंत्री से, और उन्होंने चिंता व्यक्त की कि आपकी सेना ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के बेहद करीबी इलाके में आकर ड्रिल की है वो काफ़ी चिंताजनक है और हमें आपसे इस तरह की हरकतों की उम्मीद नहीं है। उधर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी सेना से कहा है कि मॉडर्न आर्मी बनो, मॉडर्न हथियार बनाओ और जंग के लिए, लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहो। हज़रात, अफगानिस्तान में इस वक्त बर्फबारी काफ़ी खतरनाक पड़ रही है। इतनी खतरनाक बर्फबारी कि 36 लोग मारे जा चुके हैं और 40 घायल। वहीं चाइना और फिलीपींस के बीच तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाइना ने फिलीपींस के खिलाफ अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर दी हैं। उधर फ्रांस में इस्लामोफोबिया चरम सीमा पर है। फ्रांस में रात को एक मस्जिद को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद मस्जिद पूरी तरह से जलकर राख हो गई। वहीं तुर्की को मिली बड़ी कामयाबी। तुर्की की ड्रोन बनाने वाली कंपनी बैरक्टर ने अब इटली से कर ली है डील। अब इटली के अंदर ही बैरक्टर अपने ड्रोन बनाएगा और इटली को अपने ड्रोन बेचेगा। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।